वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पॉलिसी देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई होती है और उसका प्रोसीजर क्या है। जस्ट में हम यहाँ पर स्टेप्स देखेंगे क्योंकि ये फायरवॉल एक सीरीज़ की फायरवॉल है, कम्प्लीटली एफटीडी नहीं है, तो कुछ जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रही। हम स्टेप्स देख लेते हैं, फिर जब हम इस फायरवॉल के ऊपर आएंगे इसको कन्वर्ट करने के ऊपर, यानी एक सीरीज़ से हम इसको कोशिश करेंगे कि एफटीडी फायरवॉल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसकी भी वीडियो जल्दी इंशाल्लाह चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो हम उसमें वीडियो में देख लेंगे। पर यहाँ पर नेट पॉलिसी कैसे अप्लाई होती है तो वो हम प्रोसीजर देखेंगे इसके ऊपर। तो प्रोसीजर जस्ट सिंपल है। आप डिवाइसेस में आएंगे, नेट में आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे पॉलिसी आपको नज़र आएगी। क्योंकि ये प्री एक पॉलिसी थी जो मैंने अप्लाई की थी डिवाइस के ऊपर, तो ये डिलीट नहीं हो रही जब तक कि हम इस डिवाइस को इसमें एफएमसी के ऊपर डिलीट करके दोबारा रीइंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक ये पॉलिसी यहाँ पर रहेगी। क्योंकि अभी हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे तो इसको हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी में जब आएंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन होंगे। जो पहला ऑप्शन है वो आपका फायर पावर नेट जो है ऑप्शन है। और ये ऑप्शन आपका तब यूज़ होगा जब आपके पास जो है आईपीएस अप्लायंस होंगी सिस्को की, जैसे 7000 सीरीज़ हो गया, 8000 सीरीज़ हो गया, तो ये पॉलिसी उसके ऊपर अप्लाई होगी। एफटीडी फायरवॉल्स या आपके पास जो एस से एक्स सीरीज़ नेटिंग के जो डिवाइस हैं, यानी एक्स सीरीज़ के जो डिवाइस हैं, उसके लिए आपके पास थ्रेड डिफेंस नेट की पॉलिसी सिलेक्ट होगी। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओके है तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल डिवाइस आएंगे। ये हम दोबारा लैप करेंगे जब हम एफटीडी के ऊपर इस फायरवॉल को कन्वर्ट करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस नहीं आ रहे, तो मैं इसको फ़िलहाल नाम दे देता हूँ एफटीडी फायरवॉल अप्लायंस। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस से आप सिलेक्ट करके ऐड पॉलिसी को करेंगे तो ये सिलेक्टेड डिवाइसेस में आएगा, और इसी तरीके से आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये कुछ उसका व्यू कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप डिवाइसेस में जाएंगे तो ये आपकी पॉलिसी एक यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब इसके ऊपर आपने रूल्स डिफाइन करने हैं। तो रूल्स के लिए आप ऐड रूल्स में आएंगे तो ये कुछ उसकी कैटेगरीज हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें बेसिक जो आपको व्यू नज़र आ रहा है उसमें आप देखें कि हमारे पास 3 रूल्स हैं, और वो रूल्स आपके सामने हैं। और उस रूल्स में यानी डिफरेंस ये है कि ये ऑटो नेट के पहले, यानी जो भी आपने नेट किया हुआ है ऑटो नेट्स के ऊपर, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन जो भी नेट किया हुआ है, उस रूल से पहले जो रूल्स आपने बनाने हैं या उसको करने हैं, तो ये 3 कैटेगरीज दिए हुए हैं। ये जब आप क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो। तो हम इसको जो है ना, जब ये रूल्स ऐड होते जाएंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं और ऐड न्यू रूल में आते हैं। अब इस रूल में, अब अगर आपने देखा तो हमारे पास नेट रूल में सबसे पहले मैनुअल नेट है। और मैनुअल नेट में आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये दो तरीके से नेट रूल्स हैं। यानी मैनुअल नेट आपने करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर ऑटो रूल करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम, हमारे पास ये जो है बेसिक चीज़ आ गई। अब हम पहला इस पे रूल अप्लाई करेंगे स्टैटिक नेट का 1 to 1। यानी आप जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑटो नेट का, और उसके बाद स्टैटिक सिलेक्ट करेंगे, और देन हम इसको एक आईपी बताएंगे जो कि हमारी सोर्स आईपी होगी। और फॉर सपोज अगर आपने ऐड करना है तो उसका पहले ऑब्जेक्ट ऐड कर लें यहाँ से, और मैं इसको लैन 10 के नाम से नाम दे देता हूँ, और आगे इसकी आईपी दे देता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर सिलेक्ट करें, सेव करें,
और यहाँ से इसको सिलेक्ट करवाएं। ठीक है, इसी तरीके से जो ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन आईपी होगी वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको पब्लिक आईपी या पब्लिक आप कोई भी जो जिसे नेट करवाना हो उसके नाम से, जिसे हमारे पास जो है वो 100 वाला नेटवर्क चल रहा है तो मैं इसको 2 के साथ मैप करवा देता हूँ और कॉपी करके यहाँ से आप सेव करें /32 के साथ और सेव करवा दें और फिर यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करवा दें। बाकी कुछ नहीं करना आपने। और आप अगर आप ट्रांसलेट DNS वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इसको क्लिक कर दें। अगर नहीं तो आप उसको नो कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली पॉलिसी बन गई जो है स्टैटिक नेट की। अब हम दूसरा करेंगे स्टैटिक का ग्रुप का, यानी एक पूरा सबनेट हो उसको कैसे आप कर सकते हो। तो सिंपल हम ऐड रूल में आएंगे, इसको हम ऑटो नेट कर देंगे, स्टैटिक कर देंगे और यहाँ से हम एक पूरा पूल क्रिएट करेंगे सोर्स पूल का। तो पूल 10.10.10.1 से लेकर 5 तक या 10 से लेकर हम 15 तक कर देते हैं। और यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप इसको रेंज बताएंगे और इसको सेव करवा देंगे। तो अभी पूल के नाम से हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करवाएंगे। सिंपली हम पब्लिक पूल -p के नाम से कर देते हैं और इसको हम बता देते हैं आप 10 से लेकर 15 तक पूल बनाएं और आईपी हम यहाँ पर यहाँ पर सिलेक्ट करवा के, और अगर आपने नेट का भी ट्रांसलेशन करना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव कर दें। तो ये दो स्टैटिक, पहले रूल में अभी क्या होगा कि हमारी जो 10.10.10 वाली आईपी है वो हमारी नेट हो जाएगी 100.2 में, और दूसरे पूल में हमारे पास जो 10 वाली होगी वो 10 के साथ मैप होगी, यानी ट्रांसलेट होगी 11 वाली 11 के साथ, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। यानी जब ये आईपीज़ आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो नेट हमारी काम करना बंद हो जाएगी। तो ये सिंपल दो तरीके थे इसके। और तीसरा मैकेनिज़्म हमारे पास है। तरीके के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पोर्ट फॉरवर्डिंग का जो है स्टेप क्या होता है। हम इसमें यानी एक तो हमारे पास हो गया 1 to 1 जो है हमने इस रूल के ऊपर किया, दूसरा था हमारे पास मैनी टू मैनी, और तीसरा हमारे पास होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, यानी आप किसी एक इंटरनल आईपी को नेट करवा सकते हो आउटसाइड के ऊपर। तो उसके लिए आप जो है ऐड रूल में आएंगे और यहाँ से हम ऑटो नेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्टैटिक आईपी देंगे। क्योंकि ये हमारे पास इंटरफेस के ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस उसको हम टच नहीं कर रहे फ़िलहाल, नहीं तो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन इंटरफेस यहाँ पर बताने होते हैं। तो ट्रांसलेशन में आएंगे, ट्रांसलेशन में आप आईपी देंगे, हम उसकी एक क्रिएट कर देते हैं 10.10.10.5, इसको हम रियल के नाम से करवा देते हैं और ये आईपी मैं इधर सेव करवा देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे रियल की, और जो ट्रांसलेट करनी है आपने उसका आपने बताना है। और मैं इसको मैप के नाम से कर देता हूँ 192.168.10.5, और ये आईपी हम इधर कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। अब टीसीपी की पोर्ट नंबर मैं इसको जो कहता हूँ कि सोर्स हमारी जो भी हो वो 23 हो, और जो ट्रांसलेटेड पोर्ट हो हमारे पास वो भी आप कोई भी कर सकते हैं। मैं इसको 2323 कर देता हूँ, यानी इंटरनल हमारी 23 है और एक्सटर्नल हमारी 2323 है। तो सेव कर देंगे तो ये हमारे पास रूल सेव हो गया। और चौथा इसका तरीका है डायनामिक नेटिंग का। डायनामिक नेटिंग के लिए सिंपल आप जो है रूल में आएंगे और यहाँ पर मैनुअल की जगह पर आपने ऑटो सेलेक्ट करना है, और यहाँ स्टैटिक की जगह डायनामिक। सिंपली जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंटरफेस के होंगे वो आप वहाँ से सिलेक्ट करवाएंगे, और देन आपने यहाँ पर एक पूल बनाना है। फॉर सपोज हम इसको पूल कर देते हैं 2 और 10.10.10.50 से लेकर 55 तक, और इसके आईपी को सेव करवा देते हैं इधर, और 10.10.10.55 तक इसको सेव करवा दें। यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करवाना है। सिंपली इसमें भी हम क्रिएट करेंगे इसको मैप्ड और ये सिंपली कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, आके इसके आईपी दे दें। तो ये इसको आईपी दे देते हैं, और आपने अब यहाँ पर आप डायरेक्शन देख रहे हैं, जो भी ऊपर वाली चीज़ें हैं वो हमारी बाय डायरेक्शनल है, यानी जो इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, और ये डायनामिक पे ये हमारे पास यूनि डायरेक्शन है। इस नेटिंग के ऊपर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर सपोज 5 यूज़र हैं यूज़र साइड के ना, और 5 यूज़र हमारे पास जो हैं वो आईपी के पूल हैं। तो जैसे फर्स्ट यूज़र आएगा उसको उसकी आईपी मैप हो जाएगी, यानी ट्रांसलेट हो जाएगी, सेकंड वाले की ट्रांसलेट हो जाएगी, थर्ड वाले की, फोर्थ वाले की, और देन फिफ्थ वाले की। अब जो भी रिलीज़ होगी यानी आईपी अगर जो ट्रैफिक जनरेट नहीं कर रहा तो वो वहाँ से फ्री हो जाएगी डायनामिक में। तो जैसे कोई अगला यूज़र आता है उसको फिर अगली आईपी असाइन हो जाएगी, यानी डायनामिक आईपीज असाइन होती हैं इसमें। जबकि स्टैटिक वाली में जो 10 to 15 वाला हमने इधर दिया था, इसमें 10 वाले को 10 मिलेगी, 11 वाले को 11 मिलेगी। तो ये स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट है इसमें। अगला जो हमारे पास नेट का रूल है वो हमारे पास पैट का है। सिंपल आपने जो है पैट पे आना है, और इसमें आपने कैटेगरी में रूल्स को आफ्टर करना है, यानी जो हमारे ऑटो नेट के बाद होंगी चीज़ें वो होंगी। इसमें ऑप्शन आपने मैनुअल जो है वो सिलेक्ट करना है, और टाइप इसकी आप डायनामिक के ऊपर करेंगे। वही आपके सोर्स और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, और ट्रांसलेशन में आपने आईपी का पूल बना लें, या कोई भी जैसे हम एक नया आईपी का पूल बना लेते हैं, रियल 10.10.10.100 110 तक, और ये आईपी
मैं इधर सेव करवा देता हूँ 10.10.10.1110। और इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करवा दें। सिंपली आपने जो है डेस्टिनेशन के ऊपर ट्रांसलेटेड उसके ऊपर आना है, यहाँ पर आप ऐड करवाएंगे। ऐड करवा के यहाँ पर एक आईपी हमने इधर दे देनी है 100.100। ये आईपी हम सिलेक्ट करवा देते हैं और यहाँ पर सेव करवा देते हैं और जस्ट यहाँ पर आपने सेव कर देना। वो सेशन हमारा आउट हो गया था, जिसकी वजह से वो सारे रूल्स जो हमने पहले इधर डिफाइन किए थे वो हमने सेव नहीं करवाए थे, इसकी वजह से वो चीज़ें चली गई। तो लास्ट रूल रहता है, हम वो भी देख लेते हैं। ऐड रूल में आएंगे आप सिंपली मैनुअल नेट और यहाँ पर आप ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे। टाइप जो डायनामिक सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ट्रांसलेशन में आएंगे और सोर्स में आपने एक पूल डिफाइन करना है। जो रियल आईपी का पूल था 10.10.10.200 से लेकर 210 तक, और यही आईपी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ऐड करवा देते हैं 10.10.10.210 के ऊपर सेव करवा देते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी है इसके ऊपर, तो हम देख लेते हैं। जी ये बना हुआ है, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट इसको उठा लेते हैं। सेम हम इसके ऊपर आते हैं और हमारे पास यहाँ नहीं बना हुआ, तो इसको हम मैप के नाम से बना लेते हैं 192.168 100.200 से लेकर 210 तक, और यही आईपी यहाँ से कॉपी कर देते हैं और सिंपली यहाँ पर मैं इसको सेव करवा देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेव हो रहे हैं। जो हमने यहाँ पर रूल्स बनाए थे वो सेव नहीं किए थे, इसीलिए वो गायब हो गए। तो चलें कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया, सिंपल मेथड है। और इसको हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस रूल को यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर कॉल करवा दें और इसको इनेबल करें पेट पूल के ऊपर। यहाँ पर आपने वो आईपी देनी है जो हमने ऑब्जेक्ट अभी बनाया था, वो देखें ये 200 वाला आ गया। अब जब ये पूल क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास नीचे कुछ ये ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन ये यूज़ होगा राउंड रॉबिन की हिसाब से, यानी जो पहला सोर्स होगा वो नेट होगा किसी एक आईपी के ऊपर, दूसरा दूसरे के ऊपर, तीसरा तीसरे के ऊपर, और इसी हिसाब से ये काम करेंगे। दूसरा है ये एक्सटेंडेड पेट टेबल। जब पेट टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो देन वो ऑटोमेटिकली दूसरे उसके ऊपर आईपी के ऊपर आ जाएंगे। तीसरा रूल है फ्लैट पोर्ट रेंज, यानी कोई भी जो है पोर्ट वगैरह, यानी जो हमारे पास पोर्ट्स हैं 1025 से लेकर ऑनवर्ड 65,000 समथिंग जो पोर्ट्स हैं, उसके ऊपर रैंडमली कोई भी यहाँ से रेंज वो सिलेक्ट करे। और नीचे अगर आपने रिजर्व पोर्ट को भी जो है वो करवाना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं और हम इसको आफ्टर के ऊपर सेव करवा देते हैं। इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और ओके, ये सेव हो गया। तो ये सिंपल 3-4 जो है रूल्स के मेथड थे नेटिंग के ऊपर, तो हमने ये अपने जो है टास्क वो कंप्लीट कर लिए। अगर देखा जाए कोर्स के हिसाब से तो हमने जो अभी तक चीज़ें कवर की हैं उनमें से ये जिस पे डन लिखा हुआ है ये सारी हमने कंप्लीट कर दी।
और जो नेट वाली लैब थी वो भी आज हमारी कंप्लीट हो गई। अब जस्ट हमारे पास 3 लैब्स और रहती हैं, जिसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लैब है, क्वालिटी ऑफ सर्विस और वीपीएन की लैब। तो ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।